अंबुबाची मेला चल रहा होता है तो मायोंग से तांत्रिक उड़कर आते हैं। खेल खेल में पेड़ उड़ा दिया करती बच्चियाँ, 5-5 साल की बच्चियाँ तक। इन द सेंस आज भी जगहें हैं, आज भी वहाँ की लेडीज़ जब पूजा करती हैं तो वो अपने हस्बैंड्स के कान में रुई ठूस देती हैं ताकि उनको उनकी पूजा के मंत्र सुनाने दें। कामाख्या में मायोंग में नरबली दी जाती है। कालांतर एक लेडीज़ थी जो मयूं की ही थी, उसके पास मुंबा देवी की सिद्धि थी। उसकी इतनी अपार सिद्धि थी उसके पास कि वो किसी भी मर्द को हाथ लगाती। मैं अब थोड़ा सा अंबुबाची पे वापस आ रहा हूँ जी। ये भी सुनने में आया था कि वहां पर जब अंबुबाची मेला चल रहा होता है तो मायोंग से तांत्रिक उड़कर आते हैं। जी, सत्य है ये। सत्य है ये? जी, ऐसा नहीं, इन द सेंस उड़ के नहीं बोलेंगे, जो लेडीज़ है ना वहाँ की, तांत्रिक नहीं बोलेंगे, लेडीज़ बोलेंगे। तो जो लेडीज़ जो रही है ना, पुरानी लेडीज़ जो आज भी है, वो एक पेड़ से वो मतलब वो पेड़ से पेड़ ट्रैवल किया करती। आज भी सत्य बात है कि मायोंग की लेडीज है कि वो पेड़ से पेड़ ट्रैवल करेगी। मान लो ये पेड़ आपको अगर इस बाग में दिख रहा है, कल को आपको दूसरी जगह पे मिलेगा, यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा, आपको परसों किसी और जगह मिलेगा। पेड़ से पेड़ ट्रैवल होता है इनका, और ये पेड़ उड़ा दिया करती है इसे, बिल्कुल कि खेल खेल में पेड़ उड़ा दिया करती बच्चियाँ, 5-5 साल की बच्चियाँ तक। इन द सेंस आज भी जगहें हैं ऐसी जहाँ पे कालांतर में नरबली भी हुआ करता, और आज भी वहाँ की लेडीज़ जब पूजा करती हैं तो वो अपने हस्बैंड्स के कान में रुई ठूस देती हैं। लेडीज़ करती हैं ज़्यादातर अभी भी वहाँ, तो वो अपने हस्बैंड्स के कान में जो है रुइयाँ ठूस देती हैं ताकि उनको उनकी पूजा के मंत्र सुनाई न दें। तो आज भी ऐसी कई गुप्त प्रथाएं होती हैं जो ना तो ऑन कैमरा है, ना ही कैमरा के थ्रू रिकॉर्डेड हैं, लेकिन वो गुप्त है तो उनको गुप्त ही रहने देना चाहिए। हर स्थान की अपनी एक महत्ता है, अपना एक हेरिटेज है, अपना एक कल्चर है, और उसको बनाए ही रखना चाहिए। दूसरे बाहर के लोगों को उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये चीज़ है, हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम भी अपने ज़्यादा विचार नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जो चीज़ अंडर द कर्टन है उसको अंडर द कर्टन रहने देना चाहिए। 4 प्रकार से तो जो है मायोंग जो है विभक्त है। मायोंग है, बूढ़ा मायोंग है, स्त्रिया राज है और मायना राज है। ये मायोंग के अलग अलग आप डिविजन्स बता रहे हैं पार्ट्स कि मायोंग 4 भाग में बटा हुआ है। एक बूढ़ा मायोंग है और कौन से बताए? मायोंग है ना, एक बूढ़ा मायोंग है, एक स्त्रिया राज है और एक महाराज है। अच्छा जी। और ये अलग अलग क्यों डिवाइडेड है और अलग अलग क्या होता है? स्टेट्स हैं अलग अलग इसकी, तंत्र की कोई किसी विद्या में पारंगत है, कोई किसी विद्या में पारंगत है, कोई किसी विद्या में। तीनों में बताओ कैसे कैसे। जैसे मैं ज्यादा तो आपको डिटेल नहीं दूंगा, हाँ थोड़ी बहुत इसकी डिटेल दे सकता हूँ। जैसे कुछ जो है वो भगवती श्री ललिता महाषोडशी की जो है तंत्र को ज्यादा प्रयोग करेंगे, कुछ काली के तंत्र को ज्यादा प्रयोग करेंगे, है ना, कुछ अन्नपूर्णा के तंत्र को, इस प्रकार से। ओके। तो एक पे धन अधिक होगा, एक पे तंत्र अधिक होगा, इस प्रकार से ये चीज रहेगा। तो सब पे संपन्नता है अलग अलग चीजों की, ये चीज है। तो इन द सेंस सबका ही कल्याण, तो देखो मुख्य भाग तो सबका ही सनातन का प्रचार है, भगवती नाम का ही प्रचार है, जो मायोंग के लोग भी जो करते हैं। तो पहले हुआ करता है ऐसे कि मतलब अगर कोई जाया करता तो आर्मी से परमिशन लेनी पड़ा करती, आर्मी पहले खड़ा करती, लेकिन अब तो कोई भी जा रहा है, ये चीज है। तो है, पहले हुआ करती। आज क्या होगा, आज क्या जो वहाँ का ज्यादातर प्रचलित में है, जो लोग देखते हैं, जिसको एंजॉय भी करते हैं आजकल तो लोग, वो क्या, जैसे आप चेयर पे बैठे हो, आपको चेयर से चिपका देंगे, आप चेयर से नहीं उठ पाओगे, उठ ही नहीं पाओगे। हाँ, कुर्सी से चिपका देंगे आपको। हाँ, आपके पीछे जो थाली है आपकी, वो थाली चिपका देंगे आपके पीछे, ऐसी थोड़ा बहुत लोगों को मतलब करने के लिए, ताकि डरे ना लोग उससे, ये चीज। ओके। क्या कामाख्या में मायोंग में नरबली दी जाती है? कालांतर में दी जाया करती थी, अब होती है या नहीं होती है इस विषय पे मैं अपने विचार नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से होते नहीं देखा है। लेकिन एक त्योहार मनाया जाता है जो कि जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो होती है, जैसे प्रतिपदा का जो अंतिम दिन होता है ना, जो चैत्र का जो अंतिम दिन रहेगा और चैत्र के बाद का जो नेक्स्ट मंथ रहेगा, तो उसका पहला दिन, तो इनके बीच एक त्योहार मनाया जाता है जिसको चरकी पूजा बोला जाता है। तो उसमें आज झांकियों के रूप में ये चीज दिखाई जाती है, जो मायोंग का कल्चर रहा है या असम का कल्चर रहा है। तो उसमें पहले क्या हुआ करता कि नरबली भी दी जाया करती, लेकिन आजकल तो नहीं होता ऐसा कुछ। जगहें हैं, बाकी अगर कई लोग करते होंगे तो देखो ये कानून की दृष्टि से भी गलत है, और धर्म तो शायद इसकी नहीं जो है किसी को भी परमिशन देता। तो निसंदेह सब चीजें, समय बदल चुका है पहले से, पहले कुछ और था, आज कुछ और है, तो फर्क पड़ चुका है पहले से। लोग बोलते हैं कि मायोंग को कोई जीत नहीं सका, राजा अकबर भी जीतने के लिए गया था, सुना था वहाँ की लेडीज के बारे में इतनी पारंगत है, उन्होंने तंत्र विद्या से बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी वहां पे, वो घुस नहीं पाया था। सिकंदर जैसे राजे भी मायोंग को जीत नहीं सके, क्योंकि मायोंग का जो राजा रहा है वो घटोत्कच रहा है, और घटोत्कच आपको पता है कौन है, खुद हिडिंबा माता है जो उनके बेटे और भीम के पुत्र। तो बस फिर
हिडिंबा माता तो खुद मतलब मनाली के अंदर विराजमान है, और जो घटोत्कच थे इन्होंने यहाँ मायूंग को अपनी राजधानी बनाया था, और इन्होंने ही कहते हैं कि इस शहर को बसाया था। और उसके बाद से ही ये विद्या तब से ही इन लोगों में व्याप्त है। तो ये राक्षसी विद्या है और तब से ही चलती आ रही है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण तक इस स्थान पे आके गए हैं, और भगवान मच्छिंद्रनाथ जी है ना, उन तक को यहाँ पे बकरा बना के रख लिया गया था यहाँ की औरतों के द्वारा। वो बोलते हैं नगर में आए होंगे इनकी भिक्षा करने के लिए, तो भिड़ गए होंगे किसी के साथ, वो बहुत बड़े जो है आगे तपस्वी थे, तो ये कौन सा कम थी मैडम में, तो बस भिड़ गए होंगे आपस में, तो इनको बकरा बना कर रख लिया था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने जाके इनको छुड़वाया था। तो बहुत सी ऐसी बहुत लेडीज आपको मिल जाएंगी जो यहाँ की रही हैं, प्रसिद्ध रही हैं तंत्र में। अच्छा, आप इतनी बार खुद भी आप मयोंग गए हैं जी। तो जब आप जाते हो, अगर मैं आपके लेंथ से इस पूरी जगह को देखना चाहूँ, परखना चाहूँ, तो वो कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस, और आपने अपने अनुभव में क्या देखा वहाँ पे? जैसे ये जो शायद हम आम लोग ना देख पाएं या ना समझ पाएं कि ये बहुत बड़ा तांत्रिक है, तो क्या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा? बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऐसे। अब कुछ बातें अगर मैं यहाँ बोलूँगा तो आप बोलोगे कि कैसे कैसे बातें कर रहा है, लेकिन ये सत्य है जो हुई है मेरे साथ। एक लेडीज़ थी जो मयूंग की ही थी, और उसके पास मुंबा देवी की सिद्धि थी। मुंबा देवी समझते हो आप कौन है? महाराष्ट्र में मुंबई जो है, मुंबई की जो कुल स्वामिनी देवी है उसका नाम है मुंबा, और मयूंग में भी उसकी पूजा होती है। तो मुंबा देवी की जो उसकी इतनी अपार सिद्धि थी उसके पास कि वो किसी भी मर्द को हाथ लगा के उसको नामर्द कर दिया करती जी। अगर वो किसी भी पुरुष को हाथ लगा ले तो वो उसको नामर्द कर दिया करती थी। लेकिन सिद्धि का भी अपना एक विधान होता है कि आप एक टाइम पे 2 से 3 से उसके ऊपर नहीं जाता चला सकते। कितने ही मंत्र पढ़ लोगे एक टाइम में? तो मान लो सुबह का जाप करके रखा है, तो सुबह का जाप अगर यूज किया तो एक पे किया ना, एज ए सेल बैटरी वाला हिसाब है। बार बार यूज किया तो फिर वो कैसे जाएगा? तो इस प्रकार से एक लेडीज थी, उसके साथ मतलब हमारा हुआ था, टाकरा हो गया था हमारा उसके साथ। तो वो किसी सिद्धि की खोज में कामाख्या आई थी, तो हमारा मिलना हुआ उससे, है ना। आई वो हमारी खोज में थी, लेकिन हमने उसको अपनी पहचान बताने से मना कर दिया। हमने कहा चलो देखें क्या है क्या नहीं है। इन द सेंस कहना नहीं चाहिए, कहते हैं कि इंसान को जीवन में डर लगता है। जी मुझे लगा है, फर्स्ट टाइम उस औरत से लगा है। हाँ, स्वीकारना चाहिए इस बात को। और तांत्रिक वो क्या गजब की तांत्रिक थी वो। तो आजकल बहुत विरले ऐसे तांत्रिक मिलेंगे जो रहे हो। तो वो ऐसा है कि उसने हमारा पता पूछने की कोशिश किया होगा, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा उसने हम ही से आके पूछ लिया, और हमने आके बोला नहीं मैंने तो यहाँ पे नाम नहीं सुना उसका कभी। तो ऐसा बोल करके मैं खुद से निकल गया। तुमने ऐसा पूछा था आप यहाँ पे गुरु रुद्रतारा को जानते हैं ऐसा? हाँ ऐसा। हाँ। वो मुझसे मिलना चाहती थी, वो किसी सिद्धि की खोज में। आपको मतलब विजुअली नहीं जानती थी कि आप कैसे दिखते हैं? नहीं, ये बहुत टाइम पहले की बात है। ये तो आज सोशलाइज्ड हैं हम लोग, है ना। ये तो तब की बातें हैं जब फोन भी नहीं थे। तो उस टाइम पे मतलब ये तब की बात है। तो वो एक सिद्धि की खोज में कामाख्या में आई थी, लेकिन वो हमें उसने नाम सुना था हमारा बहुत, लेकिन वो कभी हमें जानती नहीं थी, मतलब बाय फेसली कभी देखा नहीं हुआ था, है ना। तो उसके बाद हुआ क्या कि उसने डायरेक्टली हमसे पूछ लिया कि क्या आप उनको जानते हैं? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता उनको। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको, मैंने झूठी बोल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये कौन है, कि ये क्या कर सकती है मैडम। तो इसलिए मैंने चुप करके पतली गली से निकलना मैंने सही समझा। तो हुआ क्या कि उसको कोई मिल गए होंगे साधु वगैरह, उसको रात भर वो बोलते हैं हाँ जी यहाँ है, हाँ जी वहाँ है, ये घर है वो घर है, ऐसे करते करते पूरा नीलांचल घुमा दिया बेचारी को किसी ने। तो वो बेचारी थक हार के बैठ गई। फिर उसने चालू किया अपनी तंत्र विद्या हमारे ऊपर, और मध्य रात में हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा फील नहीं हो रहा है। बॉडी फील नहीं हो रही? क्या हो रहा था फिर? नहीं फील हुआ, जैसे है ही नहीं कुछ, खाली ऊपर लग रहा है कि कुछ है ही नहीं ऊपर, ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसे तक काम हुआ करते। तो फिर क्या, फिर बैठे देखे, ध्यान किया कि कौन है कौन नहीं है, देखा, फिर उसके ऊपर उल्टा किया, कृत्य किया उसके ऊपर, वो उसके मंत्र बुलवा दिए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हुए हैं। तो फिर वो आए वापस, फिर उसने आकर के हमसे क्षमा मांगी। वो बोले फिर आपने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, खुद स्वयं खोज करो। आप किसी के भी पास जाके बोलोगे, अगर जानकारी लेके आई हो तो ये भी जान के आओ कि किससे में आके मिलना है ना, तभी वो यात्रा संपूर्ण होती है। बोलते हैं आंखों पे पट्टी बांध के कौन निकलता है घर से। तो थोड़ा शिक्षा देने का आधार था हमारा। और बाद में तो वो हमारी इतनी अच्छी मित्र बनी ना, आज भी हमारी बहुत अच्छी मित्र है वो। बहुत अच्छी मित्र बनी बाद में वो हमारी। फिर बाद में उसने हमसे महानिर्माण तंत्र की दीक्षा ग्रहण की थी, उसने हमसे सोडेल तंत्र की बाद में उसने हमसे दीक्षा ली थी। आज भी है, बहुत अच्छी तांत्रिक है और है, लेकिन ये है कि वो ऑन कैमरा नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे।